नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम कुछ स्टॉक्स की बिज़नेस अपडेट्स के बारे में देखेंगे जो 28 अगस्त के दिन न्यूज़ में रहेंगे। साथ में हम जितने भी कॉरपोरेट एक्शंस हुए हैं आज के दिन उसकी भी डिटेल्स देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वन बाय वन। फर्स्ट कंपनी है NBCC इंडिया लिमिटेड। तो NBCC इंडिया लिमिटेड 31 अगस्त के दिन अपनी बोर्ड मीटिंग में बोनस इशू पे विचार करने जा रही है। तो ये न्यूज़ इस स्टॉक के लिए पॉजिटिव है। तो 31 के दिन मीटिंग है और इस पे विचार किया जाएगा बोनस इशू पे। 2017 के बाद 2017 के बाद कंपनी दोबारा ऑलमोस्ट 7 ईयर्स के बाद विचार करने जा रही है बोनस इशू पे। नेक्स्ट कंपनी है RVNL लिमिटेड। तो RVNL लिमिटेड जो है लोएस्ट बिडर इमर्ज हुई है फॉर सदर्न रेलवे का एक प्रोजेक्ट है सिग्नलिंग से रिलेटेड। तो अप्रॉक्सीमेटली इस कंपनी को 111 करोड़ रुपीज़ का ऑर्डर मिला है। तो ये न्यूज़ जो है पॉजिटिव है स्टॉक के लिए, तो इस पर भी नज़र बना के चल सकते हैं आप। नेक्स्ट कंपनी है रेलटेल कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। तो रेलटेल को ईस्टर्न रेलवे की तरफ से एक ऑर्डर मिला है अप्रॉक्सीमेटली 71 करोड़ रुपीज़ का। तो ये न्यूज़ भी इस स्टॉक के लिए पॉजिटिव है। देखिए, रेलवे के जितने भी स्टॉक्स हैं या डिफेंस के जितने भी स्टॉक्स हैं उनको कंटिन्यूसली ऑर्डर्स तो मिल रहे हैं, लेकिन देखने वाली बात ये होगी कि ये क्या कंपनियां एग्जीक्यूट कर सकती हैं कि नहीं। एग्जीक्यूशन कैपेबिलिटीज़ अगर इन कंपनियों के पास है और ये अगर कर देती हैं अच्छे तरीके से विथ द मेंटेन मार्जिन जो प्रोफाइल तय की गई है, जो इन्वेस्टर अज्यूम करके चल रहे हैं अभी के हिसाब से, अगर वो मेंटेन करके चलते हैं तो आने वाले समय में ये कंपनियां और भी ग्रोथ दिखा सकती हैं। नेक्स्ट कंपनी है एशियन एनर्जी सर्विसेज लिमिटेड। तो देखिए, एशियन एनर्जी सर्विसेज ने 160 करोड़ रुपीज़ का फंड रेजिंग प्लान वाया कन्वर्टिबल वारंट्स के थ्रू क्लियर किया है। तो यहाँ पे बोर्ड जो है 48 लाख फुली कन्वर्टिबल इक्विटी वारंट्स इशू करेगा एट द रेट ₹335 पर वारंट। तो अप्रॉक्सीमेटली देखा जाए अगर ये करंट प्राइस पे, तो अप्रॉक्सीमेटली 22% के आसपास का डिस्काउंट दे के चल रहे हैं और इसमें प्रोमोटर्स एंड नॉन प्रोमोटर्स दोनों पार्टिसिपेट करेंगे। क्वांटम क्या रहेगा, कितने का कितना प्रोमोटर लेंगे हिस्सा और कितना नॉन प्रोमोटर्स, वो डिपेंड करेगा, आगे देखेंगे उसको हम। नेक्स्ट कंपनी की बात करते हैं। तो नेक्स्ट कंपनी है स्किपर लिमिटेड। तो देखिए, स्किपर ने अप्रूव किया है 600 करोड़ कंपनी वाया इक्विटी एंड डेट के थ्रू रेस करने वाली है, और वो कॉम्बिनेशन कुछ भी हो सकता है, मल्टीपल चैनल्स के थ्रू ये रेस करेगी अमाउंट, प्राइवेट प्लेसमेंट या QIP या फर्दर इशू FPO के थ्रू या राइट इशू, कोई भी कॉम्बाइंड हो सकता है। तो 600 करोड़ रुपीज़ कंपनी रेस करेगी, ये पॉजिटिव न्यूज़ है इस स्टॉक के लिए। नेक्स्ट कंपनी की बात करें तो नेक्स्ट कंपनी है UPL लिमिटेड, जो कि एक एग्रोकेमिकल कंपनी है। तो UPL लिमिटेड ने अनाउंस किया है कि UPL ग्लोबल UGL जो उसकी एक स्टेप डाउन सब्सिडरी है UPL कॉरपोरेशन की, उसने एक्विजिशन को कंप्लीट किया है। इंडोनेशिया की एक कंपनी है PT Excel Mac Indo, तो उसमें 20% स्टेक इस कंपनी ने कंप्लीट कर लिया है। और ये जो कंपनी है PT Excel, ये बाइंग, इंपोर्टिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन के बिजनेस में है, जो कि एग्रोकेमिकल सीड्स, फर्मिंगेंट्स एंड फर्टिलाइजर्स इंडोनेशिया में डील करती है। तो इसके थ्रू जो भी ये कंप्लीशन हुआ है, ये एक पॉजिटिव न्यूज़ है UPL के लिए, क्योंकि जो होली ओन्ड सब्सिडरी है UGL उसके लिए बेनिफिशियल है। नेक्स्ट कंपनी है कैरिसल। तो देखिए, कैरिसल एक कंपनी है, एक स्टॉक है जिसका जो आर्म है, मतलब कि इसकी जो सब्सिडरी है कैरिसल UK, उसने एक्वायर किया है रिमेनिंग 30% UK बेस्ड कैरिसल ब्रासवेयर को फॉर 3,50,000 यूरोज़ में। तो ये पॉजिटिव न्यूज़ है। और इससे पहले 70% स्टेक अप्रैल 2023 में इसने एक्वायर कर लिया था, तो रिमेनिंग जो 30% बाकी था वो भी एक्वायर कर लिया है। और इस ट्रांजैक्शन के बाद कैरिसल ब्रासवेयर होली ओन्ड सब्सिडरी बन गई है कैरिसल UK की। तो ये पॉजिटिव न्यूज़ है इस स्टॉक के लिए भी। नेक्स्ट कंपनी है ऑफिस लिमिटेड। देखिए, ऑफिस लिमिटेड लिस्टेड होने के बाद से कंटिन्यूसली अप ट्रेंड में है, क्योंकि ये मल्टीपल ऑफिस स्पेस
कि जो भी डील्स हैं उसको साइन करती जा रही है, ऑफिस स्पेस को बढ़ा रही है अपने, ताकि आने वाले समय में जितने भी ये मल्टीपल लोकेशन से जो ऑफिस ऑपरेट होते हैं उसमें इसको काफ़ी मदद मिल सकती है और ये कंपनी आने वाले समय भी अच्छा कर सकती है, क्योंकि इसका जो बिज़नेस मॉडल है वो काफ़ी अच्छा है। तो यहाँ पे ऑफिस ने साइन किया है न्यायति ग्रुप के साथ लगभग 3 लाख स्क्वायर फीट का एक स्पेस डील साइन किया है, तो ये भी पॉजिटिव न्यूज़ है इसी स्टॉक के लिए। नेक्स्ट कंपनी की बात करें तो देखिए नेक्स्ट कंपनी है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के IPO से रिलेटेड एक न्यूज़ है। तो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ने फ्रेश एप्लीकेशन फाइल की है विथ सेबी फॉर NOC के लिए, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट पाने के लिए, क्योंकि जो दिल्ली हाई कोर्ट में केस चल रहा था कि सेबी ने सबमिट किया था कि NSE ने नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट की जो फ्रेश फाइल थी उसको सबमिट नहीं किया था, इस वजह से NSE का जो IPO था वो लटका हुआ था। तो अभी NSE ने वो एप्लीकेशन फ़ाइल कर दी है। अब देखना ये होता है कि क्या सेबी उसको अप्रूव करती है कि नहीं, और उसके आगे जो भी फर्दर प्रोसेस होगा NSE के IPO से रिलेटेड वो प्रोसीड किया जाएगा। तो नेक्स्ट कंपनी है हमारी एरेक्स इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड। 193 रुपीज़ का करंट प्राइस चल रहा है और कंपनी ने बायबैक अनाउंस किया है एट द रेट ₹195 पर शेयर। यहाँ पे तो बिल्कुल एकदम नेग्लिजिबल प्रीमियम देखने को मिलता है 1% का, और यहाँ पे जो बायबैक कंपनी ने अनाउंस किया है वो भी निगेटिव ही है। एक तरीके से देखा जाए तो ये थोड़ा सा निगेटिव न्यूज़ है इस स्टॉक के लिए। रिकॉर्ड डेट जो डिसाइड की गई है बायबैक के लिए वो है 7 सितंबर। नेक्स्ट कंपनी है ग्रोवी इंडिया लिमिटेड। तो 163 रुपीज़ का करंट प्राइस चल रहा है और कंपनी बोनस इशू पे विचार करने वाली है अपनी बोर्ड मीटिंग में 30 अगस्त के दिन। फ्रेंड्स, अगर ये वीडियो का आपको जो भी स्टॉक से रिलेटेड जो मैं अपडेट्स दे रहा हूँ, अगर ये आपको इन्फॉर्मेटिव लग रही हो तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा कि ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव है या नहीं है। तो 30 अगस्त के दिन बोनस इशू पे विचार करेगी कंपनी। नेक्स्ट कंपनी है जिलेट इंडिया लिमिटेड। 8852 रुपीज़ का करंट प्राइस चल रहा है। कंपनी डिविडेंड पे विचार करेगी, फाइनल डिविडेंड पे विचार करेगी अपनी बोर्ड मीटिंग में 28 अगस्त के दिन। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में इतने ही स्टॉक्स थे, तो इन स्टॉक्स पे आप कल के दिन यानी कि 28 अगस्त को नज़र बना के चल सकते हैं। आज की वीडियो में इतना ही फ्रेंड्स। अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी हो, जानकारीपूर्ण लगी हो, तो आप प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने मित्रों के साथ में इस चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि आपको क्रिस्प वे में सारी अपडेट्स, जो भी इम्पोर्टेंट अपडेट्स हैं, वो मिलती रहें कंटिन्यूसली। थैंक यू फॉर वॉचिंग।